अम्मी बाजार गई हुई थी। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो मैं उन्हें देखकर अपने होश खो बैठा। भाभी बेवा थी, नौजवान, खूबसूरत और दिलकश। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बिठाकर बोले कि इन दिनों इरम भाभी की डिलीवरी होने वाली थी। अम्मी उनके साथ अस्पताल गई हुई थी और साथ ही काफी सारा सामान भी ले गई थी। अम्मी ने बताया था कि 3-4 दिन लग जाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश था क्योंकि घर में अकेले रहकर अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता था। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के अपनी मर्जी से काम करते हैं और घर में अकेले होने का मजा लेते हैं। मुझे भी लग रहा था कि अब मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे वो मौका मिलेगा जो ख्वाब में भी नहीं देखा था। अम्मी दोपहर के वक्त गई थी। घंटा ही गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दोपहर के वक्त कौन आ सकता था? मैंने सोचा और दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। दरवाजे पर मारिया भाभी खड़ी थी। वो स्वाझड़े हुए कपड़ों में क़यामत ढा रही थी। उनके गीले बालों से पानी टपक कर उनके जिस्म को भिगो रहा था। उन्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल चाह रहा था कि हाथ बढ़ाकर उन्हें हासिल कर लूं, मगर अभी तक हमारे दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं हुई थी। मारिया भाभी ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने जल्दी से रास्ता दिया और मोहब्बत से कहा, इजाजत मांगने की क्या जरूरत है भाभी? ये आपका ही घर है। वो जोर से हंसी और बोले, काशी, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते जैसे मामूल था। मारिया भाभी के हाथ में ताज़ा दूध का गिलास था। उन्होंने मुझे बढ़ा दिया। मैंने फौरन लेकर सारा दूध पी लिया। ये देखकर वो मुस्कुराती हुई मेरे करीब आए और बोले, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने हाँ में सर हिलाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे पास बैठ गए। ये पहली बार था जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो बोले, काशी, तुम्हें पता है मेरे मरहूम शौहर को भी मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, मगर वो जल्द ही वफात पा गए। इनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इसीलिए मैं रोजाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। और मैंने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप क्यों परेशान होती है? हम लोग तो हैं ना आपके साथ। मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो बिला झिझक कह दें। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने पूछा, क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? मारिया भाभी मेरे कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। उनके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। हम बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। मारिया भाभी मुझे अपनी तन्हाई और एहसासात के बारे में बता रही थी। इनकी आवाज में मोहब्बत थी। मैंने भी उनका हाथ थामे रखा और उन्हें तसल्ली दी। तकरीबन 6 घंटे तक हम उसी तरह बैठे रहे, बातें करते रहे, एक दूसरे का हाथ थामे रहे और करीब बैठे रहे। मुझे उनकी मोहब्बत और निगहदाश्त का बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। शाम होने लगी तो मारिया भाभी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और नम आवाज में पूछा, काशी, क्या तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगा? मैंने शर्माते हुए सर हिला दिया और कहा, बहुत अच्छा लगा भाभी। वो मुस्कुराए और बोले, मैंने हाँ में सर हिला दिया। मारिया भाभी उठी, तैयार हुई, मेरे गाल पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, कल फिर आऊंगी, तुम मुझे याद रखना। वो चली गई तो मैं सोच रहा था कि आज जो कुछ हुआ वो बहुत खूबसूरत था।